हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 श्री रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की, सनातन धर्म की जय। गौ माता की, भारत माता की। अकेली आवाज आई भाई, ठीक। सत्संग भगवान की अनुकृपा से मिलती है। सत्संग जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। सभी महापुरुषों ने, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, उन्होंने सत्संग के माध्यम से की है। इसीलिए हजारों वर्ष तपस्या करें और एक क्षण का सत्संग करें तो एक क्षण का सत्संग हजारों वर्ष की तपस्या से बहुत ज्यादा प्रभावशाली और लाभदायक है। ये महिमा सत्संग की है, क्योंकि
सत्संग से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन विवेक की प्राप्ति सत्संग से होती है। सत्संग के बिना किसी को भी लाभ नहीं मिला। जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है उन्होंने सत्संग से ही प्राप्ति की है। सत्संग जब मिल जाए तो उनमें सत्संग में बैठना और सत्संग को अपने अंदर बिठाने की कोशिश करना, सत्संग को हृदय में उतारने की कोशिश करना, सत्संग में एकदम शांत चित्त से किसी प्रकार के इधर उधर विचार नहीं। सबसे पहले सत्संग में बाधक एक चीज है, वो है मोबाइल। वो भी सबको बंद करके ही बैठना चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर हिंदुस्तानियों को कमजोर करने और कैसे भी सनातन धर्मी मानसिक और शारीरिक सब प्रकार से वो कमजोर हो जाएं, ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। खान पान के माध्यम से शरीर खराब हो जाता है और आहार से ही मन का निर्माण होता। मन जैसा खाए अन्न ऐसा हो जाए मन। तो अशुद्ध वस्तु खाने से मन भी खराब होता है। बड़े स्तर पर मनुष्य आज की समय में इतना स्वार्थी हो गया कि किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करके भी पैसा वाला बनना चाहता है। सबसे ज्यादा मिलावटी चीजें पकड़ी जा रही है, फिर भी मिलावट होती है, क्योंकि मिलावटखोरों को जैसी सजा मिलनी चाहिए ऐसी सजा देने का कोई प्रावधान अभी तक बनाया नहीं है किसी सरकार ने। इसीलिए खान पान के विषय में हमेशा की न्यूज आती है कि इतने कुंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया, इतना कुंटल मिलावटी भोजन सामग्री पकड़ी गई है। न्यूज सुनने के बाद में भी, सब जानकारी लेने के बाद में भी मनुष्य बाहर भोजन करता है तो समझ में आता है कि उनको खुद को ही अपनी सेहत की चिंता नहीं है। अपना शरीर अच्छा रहे ये खुद को भी चिंता नहीं है। जब खुद को ही चिंता नहीं है तो मिलावट वाले क्यों चिंता करेंगे। यदि मनुष्य बाहर की चीजें खानी बंद कर दे तो ये पक्का हमें विश्वास है कि बीमारियां बहुत कम हो जाएगी। हार्ट अटैक, कैंसर और जो घातक बीमारियां हैं वो सब खान पान के कारण है। तो आप कहो कि अभी तो जन्मते बच्चों के भी हार्ट में छेद मिलता है, कई छोटे छोटे बच्चों के, तो उन्होंने क्या खाया। तो मां का आहार बच्चों के ऊपर असर पड़ता। जो बच्चा पेट में होता है, जो मां खाती है पीती है, वो बच्चों के शरीर के ऊपर उनका भी असर होता है। मुख्यतः खान पान के ऊपर मनुष्य को ध्यान देना चाहिए
और अपनी रहन सहन कैसी होनी चाहिए उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मोबाइल भी जो रखते हैं तो यहां रखने से हार्ट के ऊपर असर होता है। मोबाइल जब किसी का फोन आता हो और पास में टीवी रेडियो चलता हो तो उनको प्रभावित कर देती हैं वो तरंगे। तो रेडियो टीवी को प्रभावित करने वाली तरंगे हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालती होगी, लेकिन कोई भी अपने शरीर का ध्यान देता नहीं है। केवल उनकी दृष्टि में शौक मौज और पैसा सब कुछ है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया, और इतना स्वार्थी मनुष्य हमने एक दृष्टांत सुना महापुरुषों से। एक कोई मनुष्य यात्रा में जा रहा था, पहले पैदल चलते थे, सूर्यास्त हो गया तो मध्य जंगल में वो था। विचार किया कि कोई हिंसक जानवर खा जाएंगे, पहले रोड़ा ये कुछ थे नहीं, तो एक वृक्ष पर जाकर के वो बैठ गया कि रात व्यतीत हो जाएगी, सुबह यहां से चल देंगे। उसी वृक्ष के एक डाल पर एक बंदर बैठा था। एक शेर आया, शेर वृद्ध था। शेर ने उस बंदर से कहा कि तू इन मनुष्य को नीचे गिरा दे, मैं शिकार करके चला जाऊंगा। तो उस बंदर ने कहा कि इस मनुष्य ने मेरी शरण ली है मेरे घर की, यहां वृक्ष मेरा घर है और यहां मेरे पास में ये रुका हुआ, मैं ऐसी गद्दारी नहीं कर सकता, मैं इनको नीचे नहीं गिरा सकता। तो बंदर ने को तो नींद आ गई। उस मनुष्य से बात की शेर ने कि इस बंदर को नीचे गिरा दे, तू निडर होकर के बैठा रहेगा, मैं बंदर की शिकार करके चला जाऊंगा। तब उस मनुष्य ने बंदर को नीचे गिरा दिया, और जैसे ही बंदर की नींद खुली तो वो तो नीचे जमीन पर गिरने से पहले ही छलांग लगा करके वापस डाल पर बैठ गया। उस शेर ने कहा कि देख तेरे साथ में इन्होंने कितनी गद्दारी की है, अब तो इनको नीचे गिरा दे। तब उस बंदर ने कहा कि ये मनुष्य कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा घृणित कार्य नहीं कर सकता हूं, ऐसा मनुष्य है। जब तक मनुष्य अपना स्वार्थ का परित्याग नहीं करता, जब तक मनुष्य अपनी ईमानदारी को बरकरार नहीं रख सकता, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए सबको सावधान रहना चाहिए। बड़े स्तर पर सनातन धर्म के विरोध में, सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बड़ा भारी षड्यंत्र चल रहा है। खान पान की जो चीज आप पिज्जा वगैरह खाते हो वो भी अच्छा नहीं है, शरीर के लिए ठीक नहीं है। जो कुछ आहार लिया जाए घर में बना करके पवित्रता से जो आहार लें, वही अपने मन और बुद्धि को शुद्ध रख सकता है। और ये जानकारी हमें समय समय पर मिलती है, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते हैं। आप कहो कि महाराज आपका तो खान पान शुद्ध है, तो मेरा खान पान शुद्ध है तो मेरा शरीर भी तंदुरुस्त है। मेरी आयु के लोग तो बोलते हैं हमारे घुटनों में इतना दर्द हो रहा है, हमारे वो दर्द हो रहा है, हमारे वो दर्द हो रहा है। हमारे तो ऐसे कोई नहीं है भाई।
क्योंकि हम कोई उटपटांग चीज खाते पीते नहीं हैं, और अभी नहीं, लंबी समय से नहीं खाता पीता हूं कोई उटपटांग चीज। हां, जब तक जानकारी नहीं थी कि बाजार का घी कैसे बनता है, जब तक कुछ ले लेता था। लेकिन हम जैसे मलुक पीठाधीश्वर महाराज की शरण में गए तो आपने बताया कि भाई आहार शुद्ध होना चाहिए। तो मैंने पूछा कि कौन से आहार अशुद्ध हैं, मेरे को तो जानकारी नहीं है। तो महाराज जी ने कुछ ये बताया कि ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। 2014 में आयोजन था पिपाड़ में, तो पद्मेड़ा महाराज श्री और हमारे महाराज श्री ने दोनों ने कहा कि भाई अब तुम देसी गाय के घी, दूध, छाछ के अलावा आशा विनोद भी खूब चला था। हमारे एक संतों ने शिकायत की कि भैंसियों का घी खाते हैं रिये। पद्मेड़ा महाराज श्री ने कहा क्यों खाते हो? आपके गुरुजी तो गाय का प्रचार करते हैं और आप भैंसियों का घी खाते हो। तब हमने कहा भी गुरुजी ने हमको तो कभी मना नहीं किया, गुरुजी भी पास में ही थे। तब गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मंच से तो मैं बोलता हूं और व्यक्तिगत तौर से मैंने इनको मना नहीं किया है। तो पद्मेड़ा महाराज श्री ने पूछा कि क्यों, मंच से कही हुई बात मानोगे कि कान पकड़ कर आज्ञा देंगे तब मानोगे? तो मैंने हंसते हुए कहा कि महाराज जी, हमें तो कान पकड़ करके आज्ञा देंगे तभी मानूंगा। तब महाराज जी ने हंसते हुए कहा कि अब कान पकड़ के ही आज्ञा समझो, अब मत खाना। नहीं, अब नहीं खाऊंगा। महापुरुष जो भी कहते हैं हमारे हित के लिए बोलते हैं, और ऐसी कृपा भई कि झंझटी खत्म हो गया। कोई केमिकल की चीजें और कोई उटपटांग खाना पीना सब वैसे ही नहीं खाता था मैं तो। लेकिन कुछ घी में गड़बड़ थी, भैंसियों का काम में ले लेता, वो भी छूट गया। बहुत अच्छा हुआ। सुनने में आता कि भैंसियों का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। खावे जिसके बढ़े, हमारे तो कोई खाना और कोई बढ़ेंगे। और गाय का घी खाते खाते यदि शरीर छूट भी जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़े या हार्ट अटैक आवे, उनकी भी कोई चिंता नहीं है। खूब भोजन करो, शुद्ध आहार लो, कोई ऐसे बाजार की चीजें बनी हुई काम में मत ले। सत्संग जीवन में अत्यंत जरूरी है। ये जब आप समझ जाओगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। कल आपने गुरुजी ने इंद्र का त्याग कर दिया, क्योंकि गुरुजी का अपमान किया इंद्र ने। बृहस्पति जी देवताओं को छोड़ करके चले गए, उन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया, उनको भी मार डाला। वृत्तासुर और चित्रकेतु के आपने चरित्र सुने। वृत्तासुर का पूर्व जन्म में वो चित्रकेतु था, ये सुना आपने। एक दिन दीति दैत्यों की माता कश्यप ऋषि, तो ऋषि ने पूछा कि क्यों, क्या चाहती हैं? तब दीति ने कहा कि भगवान, मैं इंद्र को मारने वाला बेटा चाहती हूं, क्योंकि इंद्र ने मेरे पुत्रों का राज्य छीन लिया। हालांकि स्वर्ग पर अधिकार देवताओं का ही है,
दीति के सब दैत्य हुआ, अदिति के सब देवता हुए। दीति और अदिति एक ही कश्यप ऋषि की पत्नियां थी, पिता एक ही है, माताएं अलग अलग हैं और संतानें माताओं के आचरण के अनुसार उनकी संतानों का आचरण हुआ। इसे समझ में आता है कि माताएं चाहें तो अपने संतानों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दे सकती हैं। दीति ने कहा कि इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए हमको। कश्यप ऋषि ने कहा अच्छा, तो 12 महीना का कठोर व्रत बताया कि आप 12 महीना तक ऐसा व्रत रखना, झूठे मुंह सोना नहीं, लघु शंका भी करके आओ तो हाथ पैर धोना, दृग शंका अंदर जाओ, शौच आदि तो अब तो अंदर गया, पहले तो जंगल में जाते थे बाहर, अब घर में ही खाओ और सब कुछ घर में ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स्नान करना, नाम जप करना भगवान का, आदि जो नियम बताए, इन नियमों का पालन करोगी तो तुम मनचाहे संतान प्राप्त कर सकती हो। इंद्र को मारने वाला होगा और इनमें से कुछ चूक गई तो इंद्र का पक्षधर संतान होगी तुम्हारी। तो इंद्र को पता चला कि मेरी सौतेली मां मुझे मारने वाला संतान की प्राप्ति के लिए व्रत कर रही है, और इंद्र खड़ा छद्म वेश में सेवा कर रहा है और वो अवसर देख रहा है कि कब मौसी चुक जाए, ये माताजी कब चुके और कब मैं इनके जो गर्भ नष्ट कर दूं। कुछ ही समय शेष रहा और एक दिन उन्होंने कुछ खा पी करके झूठे मुंह सो गई। अब इनसे आपको समझ में आता कि पवित्रता कितनी जरूरी है। पवित्रता नहीं रखने वालों के घर में देवताओं का निवास नहीं होता। भगवान गीता जी में कह रहे हैं, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। पवित्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंद्र को जब पता चला कि माताजी आज अपने नियम से चूक गई हैं, तो वो अंदर सूक्ष्म रूप लेकर के गर्भ में प्रवेश कर गया, अपना वज्र लेकर के। उन्होंने गर्भगत बच्चे का 7 टुकड़े कर दिए। कितने? 7। फिर भी वो रोने लगे, साथ के साथ वापस वो जीवित। तो उन्होंने एक एक के 7 टुकड़े और किए, तो 7 ही गुण 50 हो गए। उन्होंने कहा मारते क्यों, हम तुम्हारे पक्षधर होंगे। तो वे 49 मरुद गण हुए और उनका स्थान देवताओं में मिल गया। इंद्र बाहर आ गया और दीति से बता दिया कि माताजी, हमने तुम्हारे गर्भ को नष्ट करने का बहुत प्रयास किया, आप चूक गई हैं और तुम्हारे जो ये संतान होंगे वो तो हमारे पक्षधर होंगे। हर मनुष्य आज इन अपवित्र खानपान, अपवित्र रहन सहन और किसी प्रकार की पवित्रता न होने के कारण
मनुष्य का विवेक नष्ट होता जा रहा है। तो ये मर्द गुणा की उत्पत्ति की कथा 7वां स्कंद में नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी के पास में पहुंचे। तो युधिष्ठिर जी ने स्वागत किया और अब सत्संग, कोई भी संत आवे ना तो संतों से केवल सत्संग सुना हो, ऐसे चर्चा करनी हो। फालतू संतों का भी समय खराब नहीं करना। संतों के पास में बैठ करके भी हम दूसरी चर्चा करते हैं, भयंकर अपराध लगता है। संतों के पास में बैठो तो केवल ऐसी चर्चा करो कि हमें कुछ भगवान के विषय में कुछ कथाएं सुना दो, कुछ अच्छी बातें सुनाओ। ये बातें पूछनी चाहिए। 5 चीज भजन करने वालों के लिए बाधक है। ये 5 अवगुण जिसमें है वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। 5 कौन से? विषय भोग, विषय का उल्टा करोगे तो यह विषय। तो विषय भोग में संपूर्ण सुख सुविधाएं वो आती है जिनसे बीमारियां बढ़ती हो, जिनसे मन और बुद्धि की वृत्तियां खराब होती हो। ये सब विषय भोग में आते हैं। आज जैसे विषय भोग में जितनी हम सुख सुविधाएं, आवश्यकता से भी ज्यादा सुख सुविधाएं चाहना, यही विषय भोग है। तो जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं चाहिए। कमाई 100 रुपया की और 500 रुपये हम खर्च करने की चेष्टा करेंगे तो हमें झूठ कपट ही करना पड़ेगा, नहीं तो आएंगे कहां से पैसे। तो जरूरत से ज्यादा सुख सुविधा चाहना, यही विषय भोग है। विषय भोग, निद्रा, आवश्यकता से अधिक नींद भी ठीक नहीं है। हंसना भी एक कोई कारण और समय के अनुसार आटी पोर कोई बात में खिल करते रहना, ये भी अपनी अपरिपक्वता दिखाती है। वो मनुष्य परिपक्व नहीं हो सकता है कि 24 घंटा जिनके दांत बाहर ही दिखते हो। हंसना भी चाहिए, लेकिन इतना ही जितना हंसना चाहिए। हमने संतों से सुना है, ग्रंथों में तो नहीं है, लेकिन संत मत भी स्वीकार्य है। भीष्म जी ज्ञान की बातें समझा रहे हैं युधिष्ठिर जी को, तब द्रौपदी हंस गई। भीष्म जी ने पूछा, बेटी हंसने का कारण? के नहीं दादाजी, मैं तो ऐसे ही हंसी आ गई। कि नहीं, तू एक महान नारी है, किसी कारण के बिना तुम नहीं हंस सकती हो, तुम सामान्य नारी नहीं हो। तब द्रौपदी ने कहा कि दादाजी, अब आप बातें कहते हो कि धर्म बड़ा है, प्रतिज्ञा बड़ी नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा धर्म में बाधक बनती हो तो तोड़ देनी चाहिए प्रतिज्ञा। तो
तो मेरा जब वस्त्र खींच रहे थे दुशासन, उस समय में आपका विवेक कहां चला गया? इस कारण से हंसी आई। भीष्म जी ने उनका समाधान भी ऐसा ही किया था कि उस समय में उनके घर का भोजन प्रसाद अन्न ग्रहण कर रहा था। आप विचार करें तो विषय भोग निद्रा हंसी, अधिक हंसना भी, हमारे पुराने लोग कहते थे कि रोग की जड़ खांसी, अधिक खांसी चलती हो लंबी समय तक तब जांच करवा लेनी ही चाहिए, नहींतर शरीर बीमारी का घर बन सकता है। रोग की जड़ खांसी और कलह झगड़े की जड़ हंसी। अनावश्यक हंसना झगड़े की जड़ है, कलह की जड़ है। तो अधिक हंसने वाले भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति, संसार की प्रीति इतनी कि हम किसी के बिना रह ही नहीं सकते। वो नहीं मिला, आज उनसे बात नहीं हुई, आज उनके फोन लगाया, उनसे बात हुई, उनसे बात हुई, पूरे दिन फोन पर व्यस्त रहना, उनसे मिले, आज वो नहीं मिला, मन नहीं लगता, तो फिर भगवान में कैसे मन लगेगा? क्योंकि प्रेम तो संसार से है। जगत प्रीति और बहु बात, जिनको ज्यादा बोलने की आदत हो, मुंह बंद ही नहीं रहता हो। विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, नारायण हरि भजन में ये पांचों नहीं सुहात। ये पांच भगवान के भजन में बाधक है और पांच सहायक है। कौन से? मीठा बोलन निवचलन, परयौ गुण ढकलेण, पांचू चंगा नानका हरि भज हाथा देण। नानक जी बोल रहे हैं, वाणी में इतना मिठास होना चाहिए कि और बोले तो ठीक है, विनम्रता होनी चाहिए और किसी के दूसरों के अवगुण की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा कठिनाई है तो दूसरों के अवगुणों की चर्चा करने का स्वभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया लोगों का। अपना तो पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और दूसरों के अवगुणों का इतना बढ़ चढ़ करके प्रचार करते हैं कि बस मत पूछो आप। इतना प्रयास करेंगे कि किसको कैसे नीचे दिखाया जाए, तो पर अवगुण ढकलेण, दूसरों के अवगुणों की चर्चा ना करें, दूसरों का दोष ना देखें। राम जी भी सबरी जी से यही कह रहे हैं, सपने नहीं देखें प्रदोषा, पर अवगुण ढकलेण, पांचों चंगा नानका। कौन सा? हरि भज, भगवान का भजन करना, ठाकुर जी की सेवा करो, माला फेरो, राम राम करो, और हाथा देन, हाथ से कुछ गायों के निमित्त, संत सेवा में, गरीबों की मदद में कुछ हाथ से करते रहो। ये पांचों अच्छे हैं, वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। युधिष्ठिर जी महाराज जी ने नारद जी का स्वागत किया और बोले, महाराज जी आप अब सत्संग सुनाओ। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान के तो राक्षस और देवता सभी संतानें हैं, लेकिन जब सुनते हैं तो लगता है कि भगवान देवताओं का पक्ष ले रहे हैं।
तब नारद जी ने कहा, नहीं, भगवान किसी के पक्षधर नहीं है, जो जैसा करते हैं उनको वैसा फल मिलता है। भगवान के जय विजय की कथा सुनाई नारद जी ने। जय विजय दो पार्षद थे भगवान के। ये तीसरे स्कंद में भी ये कथा आई और अब 7वें स्कंद में भी नारद जी सुना रहे हैं। जय विजय यह राक्षस हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु आदि की जो कथाएं आती है वो कौन है? तो जय विजय नाम के दो पार्षद भगवान के हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, तो संत महात्मा स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आप कमल के पुष्प से भी कोमल हैं और आप वज्र से भी कठोर हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, ये समझ में नहीं आता। कोमल तो है, बिल्कुल ठीक है, कितने कोमल है कि लक्ष्मी जी भगवान के चरण जब दबाती हैं तो बहुत विचार करती, इतने कोमल कि भगवान को दर्द ना हो जाए। धीरे धीरे पैरों को सहलाती है, उस समय में भी भगवान कहता, ये बहुत दर्द हो रहा है। लक्ष्मी जी बोले, इतने कोमल चरण हैं, इतने कोमल हैं और ये वज्र से भी कठोर बोल रहे हैं। तब भगवान ने विचार किया कि लक्ष्मी जी को तो कठोरता दिखानी जरूरी है, अब कैसे दिखावें? तो जय विजय से कहा कि तुम आओ, मेरी आज्ञा का पालन करोगे? कहा तो मेरे ऊपर गधा का प्रहार करो। अरे नहीं भगवान, चाहे मेरे हाथ टूट जाएं, ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं? आप हमारे मालिक हैं, हम आपके ऊपर प्रहार कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा, तो कोई बात नहीं, आप अपने पहरे पर चले जाओ। अब भगवान के चरण कमलों में चढ़ी हुई मंजरी तुलसी की सुगंध, दिव्य सुगंध ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। सनकादिकों ने जो खुशबू ली, विचार किया कि ये ऐसी दिव्य खुशबू कहां से आ रही है? तो वैकुंठ की ओर बढ़ गए। वैकुंठ में भगवान के दर्शन की भी अभिलाषा हुई और यहां भगवान विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने आकर के पार्षदों से कह दिया कि भगवान पौड़े भये हैं, नींद में हैं, किसी को अंदर आने मत देना। ठीक है, नहीं आने देंगे। जब सनकादिक ऋषि वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गए तो द्वारपालों ने रोक दिया कि नहीं, अंदर नहीं जा सकते हो। तो बोले क्यों? क्योंकि भगवान पौड़े भये हैं, इसीलिए नहीं जा सकते हो। अरे भाई, नींद तो तमोगुणी मनुष्य का स्वभाव है, कोई भगवान नींद में नहीं है, हमें जाने दो। कि नहीं जाने देंगे। बहुत विनती की। जब भगवान के दर्शनों में कोई बाधक बनते हैं, याद रखना इतना, कोई करना, उनको छूना मत कभी भी, क्योंकि माला में बाधा पड़ती है। सेवा पूजा में हो, माला में हो, वैसे तो संत से दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, दूर से जय श्री राम बोल देना चाहिए। उत्तम बात तो यही है, छूने की आवश्यकता ही नहीं है। दूर से ही बोल दो, श्री सीताराम ऐसे दूर से बोल दो, हो जाता है, नमस्कार प्रणाम। लेकिन जब माला में बैठे हो तो बिल्कुल ही नहीं छूना चाहिए, दूर से ही मानसिक प्रणाम कर लेना चाहिए, आवाज भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब माला में हो और कोई छूते हैं या आवाज करते हैं तो उनको बहुत कष्ट होता है संतों को। अरे इनको पता नहीं है ऐसा क्यों करते हैं।
ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान के दर्शनों में जब वो पार्षद वादक बने जय विजय, तब उन्होंने साप दे दिया सनकादिक ऋषियों ने कि अरे तुम राक्षस हो जाओ, तुम वैकुंठ में रहने के लायक भी नहीं हो। क्या भगवान का भजन सुमरण करने वाले संतों के लिए वैकुंठ का द्वार बंद रहता है क्या? तब वो बड़े दुखी होकर के प्रार्थना करने लगे, महाराज हमारी क्या गलती थी, हमने कह रहा आपने जो सजा दी वो तो हम स्वीकार करेंगे। भगवान भी द्वार पर पहुंच गए, लक्ष्मी जी पहुंच गई। भगवान ने कहा कि बहुत अच्छा किया आपने, जो कि इनको हमारे भुजा से भी संत का अपमान हो जाए तो मैं मेरा हाथ काट देता हूं। संतों का अपमान किया है, लेकिन ये मेरे पार्षदों ने जो अपमान किया है, तो वो बोले कि ये मेरे मेरे बोल रहे हैं और कहा इनके ऊपर अनुग्रह भी करें आप। तो बोले कि भगवान से वैर विरोध रखेगा तो 3 जन्म तक दूर रहेंगे, नहीं तो ज्यादा दिन दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शत्रु भाव से चिंतन होता है भगवान का। और भगवान ने कहा यह मेरी इच्छा भी है। तब उन राक्षसों ने, उन जय विजय पार्षदों ने कहा जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। आपकी इच्छा है तो हम आपकी इच्छाओं का स्वागत करते हैं, और जैसा आप चाहोगे वहां हम बनने के लिए तैयार हैं। वही पार्षद जय विजय नारद जी सुना रहे युधिष्ठिर जी से कि युधिष्ठिर वही जय विजय पार्षद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में कश्यप ऋषि के वहां दीति के गर्भ से प्रकट भये, जन्म हुआ उनका। समझ में आता है कि किसी संत का अपमान नहीं होना चाहिए, हमारे से किसी संत का अपमान ना हो, किसी संत की हम निंदा ना करें। निंदा तो किसी की भी ना करें, लेकिन संत की कभी निंदा ना करें। लो ये निंदा में न मालूम कितनी रुचि है, भगवान जाने। हे नाथ, अब तो एक कथाकार महिला का वीडियो वायरल हो गया, उनके पिता पास में बैठे थे, और ऐसा कोई वीडियो नहीं था जो आपत्तिजनक नहीं था। पिता पास में बैठे तो कौन सा आपत्तिजनक। और कुछ ऐसे लोगों ने वायरल कर दिया, तो इनके मेरे से भी फोन से बात हुई, अरे महाराज ऐसे ऐसे वैसे, भाई मैं पता नहीं है। भयंकर अपराध लग जाता है वाणी से। किसी की गलत चर्चा मत करो, अपना जीवन अच्छा चाहते हो तो। क्या पता वो अपने शुद्ध विचार से बैठे हैं कि क्या है, और हमें किसी से लेना क्या है। जो आपको गलत व्यवहार दिख रहा है उसमें आप सुधार करो, दूसरों के ठेकेदार थोड़े ही हैं अपन कोई। वाणी से भी भयंकर अपराध लगता है, किसी की भी गलत चर्चा न करनी चाहिए। खूब भजन सुमरण करो। देखिए छोटी छोटी गलती से करोड़ों वर्ष की नार की मोल ले लेते हैं मनुष्य, जो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको हम जानते ही नहीं है, और किसी की कोई चर्चा सुन ली तो होता क्या है कि एक कुत्ता जो भौंकता है, कुत्ता आवाज करता है किसी को देख करके, और दूसरे कुत्ते ऐसे ही भौंकने लग जाते हैं,
उनसे पूछा तुम क्यों भौंक रहे हो? कि हमने तो वो भौंकते हुए सुना इसीलिए भौंक रहे हैं। उन्होंने तो किसी को देखा होगा। तो ऐसी स्थिति हो जाती है मनुष्य की, सुनी सुनाई बात आगे बढ़ाने लग जाते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे क्या लेना आप लोगों को, ये भगवान की बातें सुनते हो, सत्संग की चर्चा करो ना। आज कथा में ये आया, आज ये भजन था, आज ये अर्थ था, आज ये खान पान के विषय में चर्चा थी, ये चर्चा आगे बढ़ाओ ना, भला हो जाएगा। किसी की भी आपने किसी को कैसे देखा वो भी चर्चा करना आवश्यक नहीं है। क्यों? कुछ भी नहीं, आपकी दृष्टि भी आपको धोखा दे सकती है। इसीलिए भजन सुमरण खूब करना चाहिए। जितना आप ज्यादा भजन साधन में आगे बढ़ोगे उतना ही आपके अंदर से विकार नष्ट होते जाएंगे, और जब विकार नष्ट हो जाएंगे तो आप किसी की फालतू चर्चा नहीं करोगे, ये पक्का है। तो हिरण्याक्ष की जो बात सुना रहे नारद जी, हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप धारण करके मार डाला। तो परिवार वाले रोए और तो क्या है। तब हिरण्याकश्यपु ने भी दुख प्रकट किया और कहा कि अब मैं विष्णु का नाम मिटा दूंगा। अब क्या नाम मिटा देंगे? कबीर साहब ने एक भजन में कहा है, मन रे थारो दो को आवे, मन रे थारो दो को आवे। जो मैं चालूं थारा कया में, जो मैं चालूं थारा कया में, सीधो नरक ले जावे। मन रे थारो दो को आवे, मन रे थारो दो को आवे। ए मन रे मते हिरणाकुश चालो, राम जीरो नाम बुलावे। मन रे मते हिरणाकुश चालो, राम जीरो नाम बुलावे, राम जीरो नाम बुलावे। लो लकड़ सो मर नहीं पायो, लोहो लकड़ सो मर नहीं पायो, नकरी मौत मर जावे। मन रे थारो दो को आवे, मन रे थारो दो को आवे। जो मैं चालूं थारा कया में, जो मैं चालूं थारा कया में, सीधो नरक ले जावे। मन रे थारो दो को आवे, मन रे। मन रे मते राजा रावण चाल्यो, सीता हर ले जावे। मन रे मते राजा रावण चाल्यो, सीता हर ले जावे। सीता हनुमान अंजनी को जायो, हनुमान
लंका में लूट मचावे मन रे थारो धोखो आवे मन रे। जो मैं चालू थारा काया में, जो मैं चालू सीधो नरक ले जावे मन रे थारो धोखो आवे। ए मन रे मते शिशुपालो चालो रुक्मणियों गावर चावे। मन रे मते शिशुपालो चालो रुक्मणो ब्यावर चावे। रुक्मणो ब्याव भली भांति से बनड़ो बणियो, भली भांति से पंचा में नाक कटावे मन रे थारो धोखो आवे। रामानंद गुरु पूरा मिलिया बिन बिन कई समझावे। रामानंद गुरु पूरा मिलिया बिन बिन कई समझावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर ये मन में सबर नहीं आवे मन रे थारो धोखो आवे। मन रे थारो धोखो। श्री रामचंद्र भगवान की। हिरण्याक्ष की मौत हो जावे। हिरण्याकश्यपु प्रतिज्ञा करके कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा जो कि मैं विष्णु का नाम मिटा दूंगा। और आज से नहीं, बहुत समय से चल रहा है। जब से सृष्टि बनी तब से सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात करने वाले कई पैदा हुए और नष्ट हो गए। और अब उन्होंने तपस्या करने का जो निर्णय किया है, हिरण्याकश्यपु ने इतनी जबरदस्त तपस्या की है कि उनके तप के प्रभाव से त्रिलोकी जलने लग गई। क्योंकि तपस्या करने वाले को वरदान भी देना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या उन्होंने की। ब्रह्मा जी गए और बोले कि भाई मांग क्या चाहता, इतना कठोर तप क्यों करता है। तब हिरण्याकश्यपु ने कहा कि मैं जो चाहता हूं वो देंगे आप, अमर कर दो। कि अमर तो नहीं हो सकते हो, अमर तो इनका नाम ही मृत्यु लोक है, इसमें आने वाला कोई अमर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ और वरदान मांग ले। तो बोलेगा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अमर नहीं करो तो। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कि क्या? कि दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, धरती माते मरू नहीं, आकाश में मरू नहीं, घर के अंदर मरू नहीं और बाहर मरू नहीं, नर से मरू नहीं, जानवर से मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, 12 महीना में मरू नहीं और एक पग 15 दिन का उसमें मरू नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान ने एक छोटे कीड़े के रूप में दिखाई दिए। इशारा किया कि दे दो वरदान।
तो ब्रह्मा जी ने इशारा किया कि इस जंतु का ध्यान रखना, ये मार सकता है क्या, इसको तो मैं चुटकी में मसल दूंगा। तो बस ठीक है, तुमने जो वरदान मांगा है मस्तु ऐसा ही होगा, हमने दिया वरदान। अब जब किसी अपात्र कुपात्र के पास में जो ज्यादा पैसे बढ़ते हैं या उनको जरूरत से उनकी क्षमता से अधिक उनको सम्मान मिलता है तो वो उपद्रवी बहुत हो जाता है। तो हिरण्यकश्यप ने वहां से ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतना अत्याचार किया, गौशालाएं नष्ट करना अभी हो रहा है, सतियों का सतीत्व को नष्ट करना यह भी खूब षड्यंत्र चल रहा है, और भजन साधन करने वालों को मौत की घाट उतार देना, ये सब अन्याय अत्याचार हिरण्यकश्यप की ओर से खूब बढ़ गया। हिरण्यकश्यप के सबसे बड़े बेटे का नाम प्रहलाद जी। ये बाल्यकाल में, अभी नारद जी सुना रहे युधिष्ठिर जी को, तो प्रहलाद जी बाल्यकाल में ही गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे। शुक्राचार्य जी के पुत्र संड अमरक वो पढ़ाते थे। प्रहलाद जी बाल्यकाल से भगवान के भजन में लग गए। उनको सिवाय भगवान के भजन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और जैसे ही वहां पाठशाला बोलते थे, गुरुकुल की जो पाठशालाएं होती थी, अब कॉलेज और स्कूल ना मालूम क्या क्या है, पहले पाठशाला बोलते थे उनको। गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुजी उनको धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र सब शिक्षा देते थे। और अब की पढ़ाई में वर्तमान में अर्थशास्त्र तो पढ़ाया जाता है, लेकिन धर्म शास्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती है। इस कारण से समाज में उच्छृंखलता, लूटपाट जैसी घटनाएं और बदमाशी की वृद्धि ज्यादा हो रही है, क्योंकि सत शिक्षा नहीं दी जाती है। आवश्यकता है शिक्षा नीति में परिवर्तन करके धर्म शास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्र भक्ति, मातृ पितृ भक्ति एवं गुरु भक्ति आदि इन को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। गीता, रामायण, महाभारत के जैसे ऐसों को शामिल करना चाहिए। उपनिषदों की भी पढ़ाई करवानी चाहिए। जिन बच्चे को ही तैयार कर रहे हो, तब उन्होंने कहा कि महाराज हमने तो नहीं सिखाया, हम तो पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन ये तो लगता है ऐसा कि पेट से ही पढ़ करके आए हैं। मां के पेट में ही पढ़ करके आए हैं। तब बोले कि नहीं, अच्छी तरह से इनको पढ़ाओ। तो प्रहलाद जी को खूब धमकाया, डराया, लेकिन वो कौन से डर मानने वाले भाई। अब दूसरी बार फिर बुलाया तो प्रहलाद जी ने यही बात कही, पिताजी आप भी भगवान का भजन सुमरण करो, ये संसार नश्वर है और भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। तब उन्होंने निर्णय किया कि अब इनको मार देना चाहिए। अब प्रहलाद जी को मारने के लिए उद्यम करने लग गए। यहां प्रहलाद जी ने आसुर बालकों को इकट्ठा करके, राक्षसों के बालकों को इकट्ठा करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो यहां आए हो संसार में,
मरना है एक दिन, मरना है रहना नहीं। जिनमें फेरन सार जन दरिया भय मान के अपना राम संभार। भगवान का भजन करो। तब आशुर बालकों ने पूछा, प्रहलाद जी आप ये बतावें कि ये आपने पढ़ाई कहां की? यहां तो भगवान के नाम के विरोधी शब्द हैं। राम राम करने वाले को मौत की घाट उतार दिया जाता है, तो ये नाम आपने कहां सीख लिया है? ये भक्ति का संस्कार आपको कहां से प्राप्त हो गया? जिज्ञासा होती है। कोई ऐसे गांव में जन्म ले लेते हैं कि जहां साधु संतों का आना जाना ही नहीं हो, और वो कोई उन गांव में से कोई साधु बन जाता है तो पूछते हैं कि आप कैसे संत बन गए, क्या घटना हुई, क्या कारण हुआ? तो प्रहलाद जी से भी पूछ रहे हैं कि आप में ये संस्कार कहां से आए? प्रहलाद जी बोले, देखो भाई हम घटना समझावें आपको। प्रहलाद जी बता रहे कि मैं पेट में था, मां के गर्भ में। पिताजी तपस्या के लिए चले गए। तब इंद्र ने सोचा कि इनके जो हिरण्याकश्यपु महान दुष्ट है और इनसे होने वाली संतान भी दुष्ट ही तो होगी, तो इनके बच्चे को मैं मार डालूंगा। तो मुझे मारने के प्रयास से वो मेरी मां को उठा करके ले गए, अपहरण कर लिया मां को, यानी हिरण्याकश्यप की रानी को, कयादु को इंद्र ले गया। तब नारद जी ने हमारी मां को छुड़ा दिया। प्रहलाद जी बोल रहे हैं, नारद जी ने कहा, रही तू एक देवताओं का राजा होकर के स्त्रियों को ले जा रहा है? बोले कि नहीं महाराज, इनके जो बालक जन्मेगा हम उनको मार करके फिर इनको छोड़ देंगे। तो बोले कि इनके जो लड़का होगा वो किसी से मरने वाला नहीं है, वैष्णव है, और इनके कारण तुम भी सुखी हो जाओगे। तो प्रहलाद जी की मां को छुड़ा दिया नारद जी ने। प्रहलाद जी बता रहे हैं ये, और वो जो उपदेश कयादु को नारद जी ने भगवान के भजन का दिया, कयादु के ऊपर तो कितना असर पड़ा, लेकिन प्रहलाद जी गर्भ में संपूर्ण उन उपदेशों को याद कर लिया प्रहलाद जी ने। ये प्रहलाद जी बता रहे हैं गर्भ में। तो आपके ये तो बात समझ में आती है कि गर्भ में भी बच्चों को संस्कार मिलता है। चाहते कई हैं हमारे भी ऐसा लड़का हो। कैसा? प्रहलाद जी के जैसा कोई ऐसा अच्छी संतान हो। उनके लिए नियम जब बताएं तो वो पीछे हट जाते हैं। इतना नियम होता है क्या? नियमों का पालन करना पड़ता है। सर्वश्रेष्ठ सुख का उपाय एक ही है, भगवान का भजन साधन हो, दूसरा कहीं पर सुख मिलने की गुंजाइश नहीं है। तो प्रहलाद जी ने जो भक्ति का संस्कार मां के गर्भ में लिया, वो घटना प्रहलाद जी ने असुर बालकों को बताई। और यहां कीर्तन के लिए असुर बालकों को इकट्ठा करके प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु ने कीर्तन की आवाज सुनी और सिपाहियों को भेजा
जाओ पकड़ करके लाओ। ये कीर्तन कौन कर रहा है? प्रहलाद जी बच्चों के साथ में नाचते हुए कीर्तन कर रहे हैं। जो भी सिपाही गए उन कीर्तन के प्रभाव से सभी कीर्तन करने लगे। 1, 2 हजारों जिन सैनिकों को भेजे वो भी कीर्तन करने लग जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप स्वयं गया वहां, सब सैनिक भाग गए, बच्चे भी इधर उधर भाग गए। केवल प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं अकेले। किसी ने पूछा कीर्तन का असर हिरण्याकश्यप के ऊपर क्यों नहीं हुआ? तो बोले कि फ्यूज लट्टू में लाइट का प्रकाश नहीं हो सकता, यानी भक्ति के संस्कारों से शून्य। तो यहां तो सब कीर्तन करने वाले प्रेम से कीर्तन करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। श्री रामचंद्र भगवान प्रहलाद जी को मारने का बहुत उद्यम किया। कालकोठड़ी नाम की सजा होती थी पहले। कोई अपराधी होता, वहां सर्प बहुत दिनों के भूखे रहते, वहां उनको फेंक देते, जो सर्प लिपट जाते और नोच के खा जाते सर्प। वो सजा दी। तो प्रहलाद जी वहां भी कीर्तन कर रहे, तो सर्प वहां नाचने लग गए। सर्प भी मस्त हो गए, कोई काटना दसना सब छोड़ दिया सर्पों ने। भगवान की भक्ति का इतना प्रभाव हिंसक जानवरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब मनुष्य के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता भगवान जाने, लेकिन हिंसक जानवरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है कीर्तन का। यदि हृदय से ईमानदारी से कोई कीर्तन करे तो विषधर सर्प और शेर आदि भी उनको क्षति नहीं पहुंचा सकते। ऐसी कई जगहें घटना हुई है। तो हमने सुना था महापुरुषों से, एक चित्रकूट में एक बाबा जी रहते थे। तो एक शेर आया, शेर ने गर्जना की पास में आकर के, भूखा शेर था। तो बाबा जी ने भी जोरदार गर्जना की, सीताराम। तो वो शेर चुपचाप आकर के बाबा जी के पास में बैठ गया। अब वो शेर हमेशा बाबा जी के पास में आवे, चुपचाप बैठ जाए और बाबा जी कीर्तन करे, भगवान का नाम सुमरण करे। एक बार कोई डकैत, कोई बदमाश लोग आए थे बाबा जी के पास में, कुछ होंगे जो को लूट लेंगे।
तो बाबा जी ने कहा भाई हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो उनको सताने लग गए, मारपीट करेंगे वो करेंगे। तो बाबा जी ने जोर से आवाज की, सीताराम। उधर शेर ने गर्जना की, लुटेरे सब भागे और शेर वहां आकर के बैठ गया। ऐसे हिंसक जानवर भी रक्षक बन जाते हैं ईमानदारी से कोई भगवान का सुमरण करे तो। खूब भगवान का सुमरण करना चाहिए। अब प्रहलाद जी को पहाड़ों से, शिखरों के, पहाड़ों के शिखर के टुकड़े ले लेकर के बांध करके समुद्र में डुबा दिया, लेकिन प्रहलाद जी वहां से भी जीवित निकल गए। और होलिका तो आप जानते ही हो, सुनते ही हो। होलिका अग्नि से स्नान करती थी। हिरण्याकश्यप उदास बैठा था, तब होलिका जी ने कहा कि भैया चिंता किस बात की है कि भाई यो थारो भतीजो को नहीं मरे, अरे मैं चुटकी में मार दूं तो बस मारी चिंता मिट जाई। तो होलिका ने जो उद्यम किया, प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ गई और अग्नि से स्नान, अग्नि जैसे चेतन की। तो प्रहलाद जी तो एकदम, प्रहलाद जी के लिए तो अग्नि ठंडी हो गई ना, होलिका जल करके भस्म हो गई। क्योंकि वहां जो अग्नि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ये दुशाला ओढ़ करके तुम बैठोगी, नहीं जलोगी। तो कई जगह तो ऐसा सुनने में आता है कि जैसे ही उन्होंने अग्नि का आह्वान किया तो जबरदस्त हवा आई, वायु ने उनके दुशाला को उड़ा दिया और उड़ा करके ले गए। वो दुशाला गया, जल गया। कहीं बोल रहे हैं कि वो सामान्य अग्नि से नहीं जली। रामायण में एक चौपाई आती है, जो अपराध भगत पर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो किसी संत का अपराध करें, संत का मतलब राम राम करने वाले, ग्रस्त में है तो भी संत है, हो ध्यान देना है। इसीलिए हमसे किसी का अपराध न बन जाए, इसलिए निंदा मत करना। हो सकता है कि किसी की आप निंदा करते हो और वो अंदर भगवान का सुमरण करने वाले हो तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा। होलिका जल गई। जो अपराध भगत पर करही, राम रोष पावक सो जरही। राम जी के रोष रूपी अग्नि से जल गई। तो ब्रह्मा जी जो सामान्य अग्नि में नहीं जलेगी, ये वरदान ब्रह्मा जी के बाहर के वरदान के बाहर की अग्नि, राम रोष रूपी आग से कोई बचाने वाला नहीं है। खूब सुमिरन करना चाहिए, प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, हम केवल अपना ऊपर ही ध्यान देंगे, हम किसी के दोष नहीं देखेंगे। तो अब वो होलिका भी जल गई। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि यह तो अब मरने वाला नहीं है, क्या करना चाहिए अब। तो उन्होंने प्रहलाद जी को पकड़ करके कहा कि अब ठहर, मैं तुम्हें मारता हूं। ये राम नाम री छोड़ बाण रे, राम नाम री छोड़ बाण रे, तुरत छुड़ाओ मारो कयोड़ो
मान रे, तुरत छुड़ाओ मारो कयोड़ो मान रे भाई। क्या डराओ, क्या डराओ पिताजी मोये बार बार, क्या डराओ पिताजी मोये, नहीं छोड़ो हरि नाम मारा गुरु रियाण, नहीं छोड़ो हरि नाम मारे गुरु रियाण भाई। नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम मारे, और पढ़न से नहीं है काम मारे, और पढ़न से नहीं है काम भाई। खड़क बोलो है रिसाई रे, ले खड़क बोलो है रिसाई, फिर रखवालो मुझे बताए रे, फिर रखवालो मुझे बता भाई। कहे प्रहलाद कछु शंका नाय रे, कहे प्रहलाद कछु शंका नाय रे, थामे मामे रयो समाय रे, थामे मामे हरि रयो समाय भाई। नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम मारे, और पढ़न से नहीं है काम मारे, और पढ़न से नहीं है काम भाई। श्री रामचंद्र भगवान की। हिरण्याकश्यपु खड़ग उठाए बोले कि तू हरिनाम छोड़ दे और मैं अभी छुड़ाऊंगा। तलवार जैसे ही खींची, प्रहलाद जी ने कहा कि क्या डराओ पिताजी मोये बार बार, इन तलवार से पूर्वक कहता हूं कि भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तब हिरण्याकश्यप ने पूछा कि भाई तेरा रक्षक है कहां, मेरी तलवार से कौन रक्षा करेगा तेरी, बता वो कहां है। तो प्रहलाद जी ने कहा आप बता दो वो कहां नहीं है। वो पिताजी आप में भी है, मेरे में भी है, इस खड़ग तलवार में भी हमारे राम जी है। फट गया और अंदर से भगवान ने बड़ा निराला अवतार धारण किया। बोले नृसिंह भगवान की। सिर मुंह शेर का और पूरा शरीर आदमी का। अब वो जैसे ही तलवार लेकर के चपटे और भगवान ने उनको अपनी भुजाओं में उठा लिया। तलवार कहीं पर पड़ गई और देली पर विराजमान हो गए। मारवाड़ी में अपने थड़ी माते हो, हाँ थड़ी माते पहले कोई नहीं बैठन देवता को नहीं। अब हगड़ो ज्ञान नष्ट वेगो, क्यों नहीं बैठन देवता, क्योंकि नरसिंह भगवान रो सिंहासन अटे तो विराजिया थड़ी माते तो भगवान नरसिंह। और अपने को यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ओ विवेक हो बूढ़िया ने। मान बचपन में कोई थड़ी मात बैठ जाओ था तो दो चार चांटा पड़ गए, बदमाश अट बैठो थड़ी मात नहीं बैठना। क्यों बाने इतो तो पूरा याद नहीं होगा नरसिंह भगवान रो आसन है, लेकिन जरूर हो पाप लागे थड़ी मात बैठना। आके होता है
तो इनसे सिद्ध होता कि हमारे पूर्वजों को तो नहीं पढ़े लिखे होने पर भी शास्त्रों का तो ज्ञान था उनको, और आज के पढ़े लिखों में ये विवेक नहीं है। भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और अब पूछा हिरण्याकश्यप से, बोल बेटा तू घर में है, बारे पैर बारे माथो माई, महाराज कोई घर में हूं कोई बारे, बोल धरती माता है आसमान में, भगवान री गोदी में, कोई धरती पर है कोई आसमान में। बोल बेटा 15 दिन है, तिथि टूटती ही, महाराज इनमें तो 14 दिन ही है, तो 12 महीना के नहीं 13वां महीनो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास। अच्छा अब पूछा के बोल बेटा बता बे, मैं नर हूं कि जानवर? अरे महाराज ये तो मारवाड़ी रे महीने बोलिया कि आ तो बात बाका में ही नहीं आवे, बाका में ही नहीं आवे। एड़ी एक बात बन गई, दृष्टांत आया करे। एक ठाकुर साहब री मां खत्म हो गया, माता जी राम शरण हो गया, कंवर साहब रो जन्म हुयो 19 दिन सागे दिन जन माता जी खत्म यान अटीने कंवर साहब रो जन्म हुयो। गांव वाला इकट्ठा हो रे कहो के बे रोता हाला, तो ठाकुर साहब के मारे कंवर साहब जलमियान थाने वो रोज कह रो है रे, और खुश वे नालान के मारी मां मरीन थे, खुश हुआ कहीं करा। जने एक जाट कहो कि मैं क्यों जीव करो थे के कहीं हक भाई अलाज को पण ठाकुर साहब रे उन कोट रे मुंडा के मुंडा फाड़ फाड़ न उब जाओ है कि पचे मैं जवाब दे दूं। कासो टाइम में गो गांव वाला आया को नहीं, ठाकर बुलाई नौकरा ने क्यों रे भाई जाओ, गांव वाला नाराज है कहीं माता जी ने अब अंतिम संस्कार माता जी रा करना है, और माता जी राम शरण हो ज्ञान गांव वाला कोई आया ही को नहीं, कहीं नाराज की है गांव वाला रे थोड़ा मनावन लाओ भाई, पहले गांव वाला रो भी आदर करता हो, हमें तो भाई नहीं आओ तो बंदो नहीं आगोगा पण कोई इन बिना काम अटके है, इतना प्रेम रहा है ही नहीं प्रेम। और गांव नौकर बारे ज्ञान ठाकर साहब ने जान गयो कि पूरो गांव इकट्ठो योड़ो हागला रे मुंडो खुल्लो है, बाको फाटोड़ो है। अरे कहीं बात भी कोई रोग बीमारी आएगी, कहीं ठाकर साहब खुद आया बारह आइन देखे रहे भाई कहीं भी हो के एक जाट वो जाट इज बोलियो के साहब की कोई बीमारी है कोई बात एड़ी भी कि जिको मारे आप बात बाका में ही नहीं आवे कि माने कहीं करनो चीज है कि क्यों कहीं भी हो कि थारे माता जी मरियान थारे कंवर साहब जन्मिया में रोता हुआ कि हंसता हुआ कह रहे भाई थे आओ जी में आ जाओ रे। हिरण्याकश्यप के में जानवर क्यों तो हो नहीं, नर क्यों तो हो नहीं, आदमी का शरीर मस्तक पूरा शेर के जैसा। कि अच्छा अब बोलिए नाखून दिखाइए सूखा गीला आता है क्या? कि नहीं। तो अब याद कर ले तू भगवान को, पूरा यहां से लेकर चीर दिया और हिरण्याकश्यप की आत्मा लेकर के भगवान ने अपने गले में पहनी और हिरण्याकश्यप के सिंहासन पर जाकर के भगवान विराजमान हो गए। और आत्मा पहनने के कारण भगवान का नाम अंतमाली, बोलिए अंतमाली भगवान की। अब इतना गुस्सा में है भगवान, अब इनका गुस्सा कौन शांत करे? सभी देवता स्तुति करे लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंततः नारद जी ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि आपके श्रीमान जी हैं, कोई भी आदमी कितने ही गुस्सा में हो और उनकी घरवाली सामने चली जाए तो थोड़ा सा तो वो मुस्कुराई देता है, तो आप जावें भगवान को खुश करें।
लक्ष्मी जी यूं बड़ी, हाँ विचार करके गई, मैं तो अब भी जाती हूं, अभी खुश कर दूंगी। तो लक्ष्मी जी जैसे ही गई और भगवान ने हा करके गर्जना की जबरदस्त, और वो क्रोध देखा, लक्ष्मी जी भागी वहां से, पाइजेब कहीं पर पड़ गया, आभूषण कहीं पर गिर गए। अरे नारद जी मैंने तो ऐसा स्वरूप भी नहीं देखा। तो भगवान ने गर्जना क्यों की कि पहले तो बल देखना चाहती थी, अभी हम मनाने के लिए आई है। और नारद जी ने प्रहलाद जी को इशारा किया कि भगवान को खुश करने के लिए प्रहलाद जी आप जाओ। तो प्रहलाद जी एकदम निडर होकर के जाकर के दंडवत प्रणाम किया और भगवान खुश हो गए, क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में ले लिया और भगवान प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रेम बाल्यकाल में जो प्रहलाद जी को प्रेम मिला वो किसी को नहीं मिला। चाट रहे हैं प्रहलाद जी को, क्योंकि शेर का रूप था ना, तो शेर का रूप था, तो चाटना सबसे ज्यादा प्रेम वही। जो आप किसी के पास में जाओ, गैया मैया के पास में जाओ और उनके मनचाहे सेवा करो, तो वो भी क्या करेगी, अत्यंत प्रेम करेगी, तो जीभ से चाटेगी। भाई आपके पास में तो हाथ है, बच्चों को मुंह पर हाथ रखोगे, उनको सर पे हाथ फहराओगे, उनको गोदी में लोगे, उनके पास में तो जीभिया ही साधन है। तो गया मैया क्या करती है, चाटती। चलो गया मैया तो चाटती है, उनमें बहुत प्रेम है। आप कुत्ते से भी अच्छा प्रेम करो, रोटी दे करके पास में बैठ करके थोड़ा सा झुक जाओ, वो भी अपना मुंह चाट लेगा, वो भी प्रेम करता है। और उनके पास में साधन ही हुई है भाई, जो साधन है वो उनके जिपा वो काम मिलेगा। तो भगवान तो भगवान है, शेर का स्वभाव। तो प्रहलाद जी को खूब भगवान ने चाटा, जीभ से खूब प्रेम किया। अरे प्रहलाद मेरे आने में देरी हुई बेटा, अब तुम मांग, जो मांगे जो दूं। तू चाहे तो तुम्हें ब्रह्मलोक दे दूं, ब्रह्मा बना दूं, तू चाहे तो इंद्र बना दूं, तू चाहे तो सूर्य की क्षमता दे दूं। अब सब भी डर रहे हैं कि किसका सिंहासन खतरे में है, और ब्रह्मा जी डर रहे हैं कि इन्होंने कह दिया कि ब्रह्मा बना दो तो मेरा तो सिंहासन गया। और भगवान से प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान ये मांगने का बढ़िया का सौदा क्यों करते हो, इतना दे दो और इतना ले लो, मांग मांग ऐसा क्यों करते हो? मैं तो कुछ भी मांगना नहीं चाहता हूं। बोले बेटा मुझे खुश करने के लिए मांग ले, तो मांगो देंगे आपके, बिल्कुल दूंगा। कि आज के बाद में मेरी मांगने की मेरे में इच्छा ही पैदा ना हो, यह वरदान दे दो। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए हो, और मांगना ही हो तो शंकर भगवान के जैसे मांगो कि बार बार बरमांग हो हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। आपके चरणों में प्रेम हो और संतों का संग हो, हम यही मांगते हैं, ऐसा मांगना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कुछ भी नहीं मांगा। भगवान ने कहा कि अब तुम राज्य को स्वीकार करो। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान मैं राज्य को स्वीकार नहीं करता। क्यों? कि इस सिंहासन पे बैठ के मेरे पिताजी ने बहुत अन्याय किया। अरे बेटा इसलिए मैं सिंहासन पर बैठ गया हूं, अभी ये सिंहासन शुद्ध हो गया है, इसीलिए राजा के बैठने वाले को सिंहासन कहा जाता है, यानी नृसिंह भगवान का शेर का आसन सिंहासन। और अब प्रहलाद जी से कहा कि कुछ तो मांग ले प्रहलाद, मुझे खुश करने के लिए कुछ मांग के। मांगू दोगे? कहा कि मेरे पिताजी की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। खूब इन्होंने संतों को सताया और इनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। भगवान हंसने लगे कि प्रहलाद
तुम्हारे जैसी संतान पैदा हो गई तो उनके 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है। ऐसे संत का जन्म लेने से 10 पीढ़ी पहले की 10 पीढ़ी बाद की तो तेरे पिता की दुर्गति कैसे होगी। भगवान ने आते गले में क्यों पहनी कि इन्हीं शरीर, यही शरीर प्रहलाद को पैदा करने में निमित्त बना। इसीलिए भले ही वो हमारा विरोधी रहा, लेकिन इनकी आंतें गले में पहनने के लायक है, क्योंकि जिन्होंने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया। इतना भगवान आदर करते हैं वो। क्या टाइम हुआ भाई? लेट बज गई। तो भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए, प्रहलाद जी राजा बन गए। और यहां त्रिपुर दहन की भी कथा आती है। 3 पुर थे। त्रिपुर राक्षस था, वो मरता नहीं है। फिर शंकर भगवान ने युद्ध करके तीनों नगरों को जलाया और उन राक्षस को भी मार डाला। नारद जी ने युधिष्ठिर जी को फिर ग्रस्त धर्म, स्त्रियों का धर्म, मानव धर्म और यति धर्म, साधु संतों का भी धर्म सब समझाया। और ये 7वां स्कंद की कथा भगवान के चरणों में समर्पित। आप 2 भजन बोलो फिर आरती करेंगे। कल कौन कहता मेरा बायरो भजन बोलना, मेरा बायरो भजन बोलना, आ जाया को नहीं। वाह जन अपन आप बोलो बोलो। कौन आप बोलो बोलो।